जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। शुभ दिन हो आप सभी का। प्रार्थना करती हूँ आप सब कुशल मंगल रहें, सब परिवार कुशल मंगल रहें, क्योंकि अम, बस एक यही दुआ है कि आप कुशल मंगल है तो सब कुछ अच्छा है और आपके घर परिजन भी फिर कुशल मंगल रह सकते हैं। क्योंकि घर का एक सदस्य अगर किसी विपदा में पड़ जाता है तो फिर पूरा परिवार उससे जूझने लगता है, क्या छोटे और क्या बड़े। लेकिन जिसके ऊपर विपदा आती है उसको पता नहीं चलता है कि उसके पीछे कितने लोग बाग सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। बस उसको तो अपना अपना दिखता है, मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे संग ये हो गया, मेरे संग ये हो गया, मेरे संग ये हो गया, जबकि उसका सपोर्ट सब कर रहे हैं। उसका सपोर्ट सब कर रहे हैं, उसके लिए हर तरह से सब तत्पर है इंसान। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरे को इग्नोर किया जा रहा है, मैं आज मुसीबत में हूँ तो मेरे को इग्नोर किया जा रहा है। अब उसका उसकी समझ का अपन कुछ नहीं कर सकते। चलिए, आज की पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। अपनी अपनी कहानी की मैं इकलौती गवाह हूँ। अपनी कहानी की मैं इकलौती गवाह हूँ। न जाने कैसे कैसे हादसों से तबाह हूँ। अपनी अपनी कहानी की मैं इकलौती गवाह हूँ। न जाने कैसे कैसे हादसों से तबाह हूँ। दोस्तों, आज का जीवन ऐसा है कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी मुसीबत ताड़ के वृक्ष की तरह टपक पड़ती है सर पे। फिर उसका कोई छोर नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं, क्या करें कैसे करें। कई दिन तक तो इसी कश्मश में निकल जाते हैं, घर का वातावरण खराब हो जाता है और आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं। और कभी तो सॉल्यूशन छोटी सी बात से निकल जाता है और कभी नहीं निकलता, तो वो लंबो ही खिंचता रहता है। क्योंकि हादसे सबके साथ है दोस्तों। आपके साथ ज़्यादा होंगे, मेरे साथ कम होंगे, किसी और के संग बहुत होंगे। हादसे सबके साथ है, लेकिन सब हादसे सब बयां नहीं कर सकता इंसान। बस ये है कि जिस पे गुजरती है वो ही जाने, और जिस जो दर्द में रहता है वो ही अगले का दर्द पहचान सकता है। नहीं तो सब लोग हंस के और निकल जाते हैं। कोई किसी की पीड़ा नहीं समझता, पहले भी कोई नहीं समझता था और आज भी नहीं समझता है। और अगर जो समझता है तो उसको घर वाले या आजू बाजू वाले गलत साबित कर देते हैं कि ये भाई रोज आ रहा है यहाँ, या ये रोज यहाँ आ रही है तो इसका कुछ ना कुछ लफड़ा है, ऐसा है वैसा है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। घर वाले नहीं जितना सोचते होता बाहर वाले सोचते हैं। और बाहर वालों की तो क्या कहे, जब घर वाले ही सोचने लग जाते हैं तो बाहर वालों का तो कोई उपाय ही नहीं है। वो कहते हैं ना, आई का कोई उपाय नहीं है, मुसीबतों का कोई उपाय नहीं है। मुसीबतें जीवन भर ऐसे गठजोड़ के संग बंधी हुई है, जो हम ना चाहते हुए भी कभी कुछ रिश्तों से नहीं छूट पाते। ऐसे ही हम इस जिंदगी के दाव पेच से हम कभी नहीं छूट पाते। और ऐसे ही संघर्ष करते 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 जरा सी खुशी के लिए पता नहीं ना जाने कितने गमों के पहाड़ को हम सहते जाते हैं। और अंतोगत्वा क्या होता है, अंदर से हम पूरे खोखले हो जाते हैं। लेकिन जमाने को दिखाने के लिए इस्माइल का मोजी रखना पड़ता है। ना रखो तो लोग कहते हैं कि क्या सब दिन रोती है, क्या सब दिन रोते हैं, इनके यहाँ क्या जावे, ये तो सब दिन आंसू बहाते हैं। चलिए, गजल सुनते हैं। वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, हालांकि कोई करता नहीं है, अन्यथा ना लेवें, खाली शब्द बने हैं, उन शब्दों को गजल के रूप में डालने की कोशिश करी है। वो मुझसे प्रेम करता है और वह मेरे दिल में रहता है। कल्पना है, कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कभी। इसलिए दोस्तों अन्यथा ना लेवें, क्योंकि जरा सा अन्यथा लेते ही जिंदगी तहस नहस हो जाती है। वो मुझसे प्रेम करता है और वह मेरे दिल में रहता है, वह मेरे दिल में रहता है। मतलब एक कल्पना है कि वो मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे दिल में रहता है या रहती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी बना सकते हैं अपने शब्दों को। चांदनी में चांदनी का क्या है, चांदनी में चांदनी का क्या है, चांदनी में चांदनी का क्या है। सूर्य अपनी धूप पर मरता है, सूर्य अपनी धूप पर मरता है।
वो मुझसे प्रेम करता है और वह मेरे दिल में रहता है। वह मेरे दिल में रहता है। चांदनी में चांदनी का क्या है, सूर्य अपनी धूप से मरता है। मतलब चांदनी में चांदनी कभी नहीं मरती है। चंद्रमा की जो भी कलाएं होती हैं वो शीतल होती है, इसलिए चांदनी मरती नहीं, उसमें चांदनी का रोल ही क्या है। लेकिन सूर्य अपनी धूप से मरता है। सूरज अपनी धूप से मरता है क्योंकि इतनी किरणें तेज होती है। जब हम यहाँ इतनी दूर बैठे झुलस जाते हैं तो उसका क्या होता होगा। वो मुझसे प्रेम करता है और वह मेरे दिल में रहता है। चांदनी में चांदनी का क्या है, सूर्य अपनी धूप पे मरता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कब जब हमारा काम हो जाता है तभी कोई एक ऐसा महानुभाव आके टपक पड़ता है कि लो देखो मेरे आने से काम हो गया। अरे भाई तेरे आने से क्या काम हो गया, हम तो इतनी देर से जूझ रहे थे। और जब एंड पे आप आ गए तो वो उसको आप उसको ताज तो नहीं दे सकते उस चीज़ का। मन लुभाना करम है दुख का। मन लुभाना करम है दुख का। हर पतंगा लौ में गिरता है। हर पतंगा लौ में गिरता है। मन लुभाना है दुख का। मतलब दुख एक ऐसी चीज़ है कि आप ना चाहते हुए भी उस कर्म के फेरे में ऐसे उलझते जाते हैं उस दुख के। वो 7 फेरे ज़िंदगी के तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और हम जो बस उसी उसी में उलझते रहते हैं। हर पतंगा लौ में गिरता है। मतलब जब दीपक जलता है तो आजू बाजू जितने भी कीटनाशक होते हैं, पतंगे होते हैं, वो सब उसमें जल के गिरते रहते हैं। वो मुझसे प्रेम करता है और वह मेरे दिल में रहता है। चांदनी में चांदनी का क्या है, सूर्य अपनी धूप पर मरता है। मन लुभाना करम है दुख का। हर पतंगा लौ में गिरता है। आग के पास जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, मरना, जलना और तपना, यही है। छेड़ता कोई नहीं पानी, चेहरा दर्पण से डरता है। छेड़ता कोई नहीं पानी, पानी को जाते हुए को कोई नहीं छेड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पानी, आग और हवा एक ऐसे हैं, अगर लग गए तो फिर किसी के उसमें नहीं रहते। चेहरा दर्पण से डरता है। हम जब भी शीशे के सामने देखते हैं तो हमारे को लगता है यहाँ झाई आ गई, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बाल सफ़ेद आ गया, तो चेहरा दर्पण से डरता है। दुनिया में एक ही चीज़ ऐसी है जिससे हम डरते हैं, वो है आईना हमारा। वो मुझसे प्रेम करता है और वह मेरे दिल में रहता है। वह मेरे दिल में रहता है। चांदनी से चांदनी का क्या है, चांदनी में चांदनी का क्या है, सूर्य अपनी धूप से जलता है। सूर्य अपनी धूप से जलता है। मन लुभाना कर्म है दुख का। मन लुभाना कर्म है दुख का। हर पतंगा लौ में गिरता है। हर पतंगा लौ में गिरता है। छेड़ता कोई नहीं पानी, छेड़ता कोई नहीं पानी, चेहरा दर्पण से डरता है या आईने से डरता है। मोह में ऋषि क्या और सिकंदर क्या, मोह में ऋषि क्या और सिकंदर क्या, राधे ये बदन भी क्या, दिल भी जलता है। मतलब ऋषि हो या सिकंदर हो, जब उसको किसी से प्रेम हो जाए तो फिर क्या कहना चाहिए, बदन क्या, दिल भी चलता है इंसान का। कहते हैं ना, जब प्रीत हो जाती है किसी से तो वो ये नहीं देखता कि अगला कैसी शक्ल का है, कैसी शक्ल की है, बस प्रेम हुआ और हुआ। उसके बाद तो नैया पार करने की सोचता है इंसान। मोह में ऋषि क्या और सिकंदर क्या, राधे ये बदन क्या, दिल भी चलता है, दिल भी चलता है, दिल भी चलता है। अपना सूर्य है गतिशील, अपना सूर्य है गतिशील, यानी मन का दीप जगता है, जगता है। मतलब अपना सूर्य है, मतलब हमारे हृदय में भी सच का उजास रहता है। हमारे मन में भी, हमारे दिमाग में भी सच का उजास रहता है। हम कोई गलत काम करेंगे तो 50 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं कि ये करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। इसकी वजह से मेरे परिवार पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, इसकी वजह से मेरे बच्चों के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, इस कार्य की वजह से मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगना चाहिए। अपना सूर्य है गतिशील, यानी मन का दीप जगता है। मतलब जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं तो आप ये ज़रूर अपना ध्यान कर लें कि आपके मन में भी दीप जल रहा है या आपके मन में भी एक दीपक जग रहा है जो रोशनी दे रहा है आपको कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ वैसे नहीं करनी चाहिए।
वो मुझसे प्रेम करता है, वह मेरे दिल में रहता है। चाँदनी से चाँदनी का क्या, सूर्य अपनी धूप से जलता है। मन लुभाना कर्म है दुःख का, हर पतंगा लौ में गिरता है। छेड़ता कोई नहीं पानी को, चेहरा चेहरा आईने से डरता है। मोह में ऋषि क्या और सिकंदर क्या, ये बदन क्या दिल भी जलता है। अपने अपना का सूर्य है, अपने में भी सूर्य है गतिशील, यानी मन का दीप जगता है। इन सब में मेरी दो पंक्तियाँ अच्छी है मुझे लगी। छेड़ता कोई नहीं पानी को, चेहरा दर्पण से डरता है, चेहरा दर्पण से डरता है। दोस्तों, जैसा कि मौसम में बदलाव है, देख सकते हैं मैं भी मौसम की पकड़ में हूँ, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पहनने ओढ़ने का ध्यान रखें, क्योंकि एकदम गर्मी, एकदम सर्दी, बादलों का बिखरना, बादलों का होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि पूरा जनवरी और पूरा फरवरी हल्की हल्की सर्दी आपको देगा। शिवरात्रि तक सर्दी का प्रकोप रहता है, फिर धीरे धीरे जैसा कि बसंत ऋतु ऋतु आ रही है, आगमन है बसंत पंचमी का, तो स्वाभाविक बात है कि क्या कहना चाहिए, जैसे कि आज बसंत पंचमी है, मतलब आगमन क्या है, बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु का आगमन है। आज के दिन आप पीले चावल बनाएं, पीले वस्त्र पहने, माँ शारदे की पूजा करें। और क्या कहना चाहिए कि अगर माँ शारदे आपके पर प्रसन्न हो गई तो आप शायद हर चीज़ से जल्दी आज़ाद हो जाएंगे, मतलब टेंशन से आज़ाद हो, क्योंकि जब माँ शारदे आपके ऊपर मेहरबान होगी तो स्वाभाविक बात है आप अपने शब्दों के संग उलझ जाएंगे, और जब आप अपने शब्दों से उलझ जाएंगे तो पूरी दुनिया से परे हो जाएंगे। माँ शारदे को फिर से नमन करते हैं, और बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।